Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Hamza Ali, and in this video we will be talking about the things that we can improve in our life और लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे, मेंटल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा एक सेगमेंट होगा जो कि मैं अपने यूट्यूब पे रख रहा हूँ अलॉन्ग विद दी एज आई प्रीवियसली मेंशन एज वेल कि मैं जो है वो यूट्यूब पे आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के साथ साथ आई वांट टू टॉक अबाउट द पर्सनल ग्रोथ, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी और सीख रहा हूँ उनके बारे में बात करना पसंद करूँगा। उसके साथ साथ जो लेट से हम लोग के रोज़मर्रा की चीज़ों जो हो रही होती हैं उसमें हम लोग अपने आप को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। खैर, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा भी जो टॉपिक्स आप लोग चाहते हैं मैं वीडियो के अंदर बात करूं और उसमें अगर मेरी नॉलेज अच्छी है तो आई वुड लव टू आंसर दूस। तो आई लीव अ ईमेल ऑन दिस, तो यू गाइस कैन ईमेल मी और उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आज बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी एज जो कि 20s और 30s के इन बिटवीन जब होती है तो वो कितना क्रूशल होती है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट क्या है उसकी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। अगर मैं इस पर बात करूँ, एक छोटी सी हैबिट जो मैंने बनाई हुई है इस बेसिकली जो वीडियोस हम अभी बनाएंगे तो उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली होता है कि मेरी एक बड़ी आदत मैंने एक मेंटेन करी हुई है कि जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ ना तो मैं ड्राइव करते हुए जो है अपने जो है ना वीडियोस को लगा लेता हूँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैम है ना वो बहुत कम है। अटेंशन स्पैम इस तरीके से बहुत कम है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम की बात करें तो वो 3 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई बंदा उस पर रिटेन होता है तो वो वीडियो आगे लोगों तक दिखाई जाती है, मज़ीद तर वो लोग जो है उसको देखेंगे। तो 3 सेकंड का अटेंशन स्पैम, आप यहाँ पे आइडिया लगाओ कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं स्क्रोलिंग के ऊपर, कि आपका टेंशन स्पैम सिर्फ 3 सेकंड से भी लेस देन है। तो 3 सेकंड अगर आप ज़्यादा देख लो तो इंस्टाग्राम बोलता है कि नहीं यार आपकी वीडियो अच्छी है, ये तो और ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए। तो मतलब आप अटेंशन स्पैम देखो हमारा कितना कम है। तो खैर बहरहाल ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, तो एंड देन आई थिंक यूट्यूब एक बहुत अच्छी सोर्स है। हाँ, बहुत सारे लोग यकीनन यूज़ भी करते होंगे उसको नॉलेज इन्हेंस करने के लिए अपनी। और तो मैंने ये तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने इस चीज़ रियलाइज़ करी, तो मैंने कहा यार अब तो स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम तो मैं इम्प्रूव करूँ ताकि। तो मैंने फिर उसमें क्या करा कि मैं जब ऑफिस जाता था ना, और आज भी मैं ये चीज़ करता हूँ कि मैं अगर लेट सपोज मेरा कोई 30 मिनट्स या 40 मिनट्स दूर अगर डिस्टेंस है तो आई ऑलवेज पुट ऑन अ पॉडकास्ट या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या बिजनेस रिलेटेड लाइक, तो वो सब चीज़ें मैं लगा देता हूँ गाड़ी के अंदर, जिसको आप बैठ के सुन सकते हो। जैसे ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आप सुन सकते हो, इसमें विजुअल का एलिमेंट कम है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप जो है इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कन्वर्जेशनल टाइप एक तरीके से बेसिकली ये वीडियोस होती हैं। तो ये आप सुन सकते हो वाइल यू डूइंग समथिंग, आप काम कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, इवन घर के काम वगैरह करते हुए भी। तो मैं ये चीज़ें जो है ना अडॉप्ट मैंने करी, तो उसकी बेस पे ना, तो मेरा यकीन माने आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैं डिस्कस कर सकता था। मेरी बातों में वो चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है, जब मैं किसी से मुखातिब होता हूँ तो उनको नज़र आता है कि हाँ यार ये, अब वो जाहिर सी बात है जब आप बुक्स नहीं पढ़ रहे ना, कम से कम आप ये कर सकते हो। इवन अब तो बुक्स भी अवेलेबल हैं कि यार आप ऑडियो के अंदर वो आप जो है ना वो सुन सकते हो। अपने कोई चीज़ इंप्रूव करना चाह रहे हो, कोई ट्रेडिंग रिलेटेड है या वो पर्सनल ग्रोथ माइंडसेट रिलेटेड साइकोलॉजी के रिगार्डिंग जो है, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी जो कि ऑडियो में होती हैं, आपको इजीली गूगल पे सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। खैर, तो कमिंग बैक टू आवर टॉक्स, तो वी वर टॉकिंग अबाउट 20s और 30s की एज में क्या सिनेरियो रहता है ना। तो अब मैं जैसे बताता हूँ, मैं गाड़ी में सुनता हूँ तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि अर्ली 20s और 30s के दरमियान में आती हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज अर्ली 20s के अंदर हो, राइट, तो आपकी लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ऐसी होंगी, ठीक है अभी एक्सप्लोर कर रहा है, अभी जो है वो छोटा है, फिगर आउट कर लेगा, मसला नहीं है। लाइक अभी अगर आप मोस्ट प्रॉब्ली, हमारा यही तो होता है, लेट्स सपोज आप अर्ली 20s में हो तो आप मोस्ट लाइकली ए लेवल्स में होगे या कॉलेज आपने अपना जो है ख़त्म किया होगा और यूनिवर्सिटी में आप जा रहे होगे। तो अब क्या होता है, बंदा यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा होता है। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या, यहाँ पे हम लोग जो है ना वो अर्ली एज में लोगों को काम पे लगाते ही नहीं है, लोगों का माइंडसेट ही नहीं है।
यहाँ पे हमारे पास ना दो कैटेगरीज हैं। या तो बिजनेस की कैटेगरी है कि बंदा बोलता है यार नहीं बिजनेस करना है, ऑल करना है, अब्बा का बिजनेस है या मैं तो बिजनेस माइंडेड पर्सन हूँ, बिजनेस ही करूंगा, जॉब तो मुझे करनी। हालांकि जॉब आपको करनी चाहिए, आपको कॉर्पोरेट सिटिंग के अंदर बैठना चाहिए। उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपको एडिकेट्स आते हैं कि किस तरीके से लोगों से बैठना है, प्रोफेशनली किस तरह बैठना है, प्रोफेशनली आपको किसी से बात किस तरह करनी है। अच्छा, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिज़नेस करते हैं, आपको यकीनन आपके भी होंगे। तो एक मेजर डिफरेंस मैं आपको खुद पर्सनल लेवल पे बता सकता हूँ कि मैं जब बैठता हूँ उन लोगों के साथ जो डायरेक्ट बिजनेस में गए और वो लोग जो कॉर्पोरेट से होते हुए, उनमें आप कभी नोटिस करिएगा बहुत फ़र्क होता है, क्लाइंट डीलिंग के अंदर बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, उनकी अप्रोच बहुत स्मार्ट होती है जो प्रोफेशनली एक बैकग्राउंड से होते हुए जाते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि यार बाहर क्या करना है। और मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रोफेशनल सेटिंग वाले होते हैं ना, और जब वो बिजनेस होते हैं वो ज़्यादातर मार्केट टारगेट करते हैं ग्लोबली, और जो डायरेक्ट बिजनेस में कूद रहे होते हैं वो लोकली ज़्यादातर जो है ना वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब का एक्सपीरियंस जरूर लें, आपको पता होगा यार अंडर प्रेशर काम किस तरह करना है। कॉर्पोरेट में तो मैं बोलता हूँ बंदे को जाना चाहिए, 1 साल 2 साल उसको लाजमी लगाना चाहिए। उसमें जो उसकी ग्रोथ है, चीज़ें हैं, वो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे हैं, उसको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये है। बाकी अगेन लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मोस्ट प्रॉब्ली अर्ली 20s में आप हो, आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज होना चाहिए, आपकी फॉर्मल ईमेल्स लिखनी आनी चाहिए। यहाँ पे तकरीबन हम लोग को 25-25-28 साल के लोग होते हैं, उनको फॉर्मल ईमेल्स लिखनी नहीं आती। तो ये शर्म की बात है वैसे आपको बताऊँ तो। खैर, तो लोगों से कनेक्शन बिल्ड करें जितना ज़्यादा लेवल पे कर सकते हैं, लोगों को तंग ना करें पर कनेक्शन बिल्ड करें। तो अगेन वही वाली बात है, जब आपको प्रोफेशनल सेटिंग्स में बैठने का, कम्युनिकेट करने का आपको तरीका आता है, तो आपको पता है कि लोगों से कनेक्ट किस तरह करना है। क्योंकि अक्सर औकात मेरे भी बराबर में कोई आके बैठते हैं ना, समटाइम वो अनॉय करते हैं मुझे कि भाई आप प्रोफेशनली बैठो तो आप मुझसे थोड़ी बात करो, ये थोड़ी ना है कि आप अपने दास्तानें आप जो है ना वो बताने बैठ गए हो। तो अगेन फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, एंड यू डोंट इवन नो कि मुझे मेरा उस पर्सपेक्टिव, उस बेसिकली एरिया में मेरा जो है इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। खैर, तो ज़रूरी है कॉर्पोरेट में थोड़ा टाइम लगाएं। अर्ली एज में बंदा जो है वो जो है ना वो कोई काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, बस मैं जैसे एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं आई थिंक 16-17 साल का जब था तब से काम कर रहा हूँ। तो और इसमें कोई प्राउड वाली मैं फील नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं करते, बट करना चाहिए। बाहर अगर आप जाओगे तो कॉमन सी चीज़ है। 16-17 साल से वो लोगों को जो है ना वो छोटी छोटी मार्केट्स में कहीं पे भी खड़ा हो गए, कोई शर्म की बात नहीं है, काम करते हैं। और मैं अभी भी एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड सो मच फ्रॉम दी अदर एस्पेक्ट जो मेरे बिजनेस है। आई थिंक वो जानते होंगे ट्रेडिंग वगैरह से या दूसरी चीज़ों से मैंने बड़े अच्छे हेल्दी अमाउंट भी कमाए हैं। बट अगेन मैं छोटा काम करने से भी नहीं शर्माता। अगर मुझे भाई ठेला लगाना पड़े ना, आई वुड डू दैट। मुझे शर्म नहीं है, कैसे कहने का मकसद ये है। तो और ये शर्म नहीं होनी चाहिए मेरे का इससे मुझे रिमाइंड मी ऑफ माई फ्रेंड्स, कुछ जो बहुत अच्छे स्किल हैं उनके अंदर और वो शर्म की वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पाते, एंड दे जस्ट मेक फन ऑफ इट। यार कल लास्ट के हम नहीं कर सकते। तो ये है, तो ये शर्म निकालें, लिमिट ना करें अपने आप को, बाहर आएँ तो आपका बेस्ट वर्जन जो है वो बेसिकली बाहर आएगा। क्योंकि देखें, आप अर्ली 20s में अगर आप बैठे हुए ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि सही है यार अभी सीख रहा है, समझ जाएगा, और पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, हर चीज़ ये आपकी स्मूथ लाइन जा रही होगी। बट जब आप मिड 20s में आए, और मिड 20s के बाद आप समझे आप नियर 30 जा रहे हो, आप 30s में आ गए, 28 के हो, 27 के हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गए, वो जजमेंट्स में जाने लग जाएंगे कि यार ये बंदे ने कुछ अचीव नहीं करा, या ये बैठा हुआ है घर पे अभी भी जॉबलेस है, ना बिजनेस करता है ना कोई काम करता है, जो काम करता है उसमें पैसे डुबा देता है। तो ये एक्सपेक्टेशन जब आपकी आएंगे ना, तो आपको ये हेल्दी नहीं है। ये आप अगर आप लेट सपोज कुछ करते भी नहीं हो, लेजी बैठे हो, जॉबलेस हो, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं करते, शाम में जाते हो दोस्तों में बैठते हो और उठ के आ जाते हो, तो भाई दिस इज़ द टाइम कि आप इस चीज़ को अपने आप को जगाओ और जो है ना कोई प्रोग्रेसिव चीज़ में आओ। क्योंकि अगर आप 30s में क्रॉस करी, यकीन मानो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, ये सब जो है ना वो रिवर्स गियर में जाना शुरू हो जाता है आफ्टर 30s। ठीक है, तो आप जब ये रिवर्स गियर में जब आपका जाने लग जाता है ना, तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आप उस लेवल पे जो आप अर्ली 20s में अपनी एफर्ट डाल के करोगे ना, इट डज नॉट मैटर अगर आप 30s क्रॉस करके भी गए हो, तो प्रोग्रेस तो करो। पर मेरे कहने का मकसद ये है कि आपका पर जो है ना वो जोन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जो आप अभी अभी एफर्ट मार लोगे ना, जो 20 में मार लोगे, वो आप 30 से कंपेयर नहीं कर सकते।
क्योंकि आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो बड़ी अलग होंगी 30s में। हो सकता है आप शादी भी कर दो तो दूसरे को भी लाके परेशान थोड़ी ना करना होता है यार। तो बात सारी ये कि सोचो इस बारे में, लेजी ना हो, सेम एटीट्यूड ना रखो कभी कि यार देर इज ऑलवेज। अच्छा, काफ़ी लोग ना इस तरह भी करते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें सीखते हैं, देन दे अडॉप्ट एटीट्यूड कि भाई अब मुझे ये चीज़ आता है, मैं एन एक्सपर्ट ऑफ दिस एरिया, ठीक है। तो ये माइंडसेट भी जो है ना वो बड़ा गलत माइंडसेट है, बिकॉज आप इस माइंडसेट की वजह से आप अपने आप को जो है ना वो लिमिट कर देते हो कि मजीद इंप्रूवमेंट। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्कूल में जा गया था अभी आई थिंक 3-4 महीने पहले, बेकन हाउस गया था। तो वो जो एनर्जी मैंने बच्चों में देखी ना, आई थिंक 7-8 ग्रेड के बच्चे थे, और वो जो एनर्जी मैंने उनमें देखी ना, वो मैं लिटरली अपने आप को एग्जामिन कर रहा था कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, बच्चे तो बहुत ज़्यादा जो है। अब अगेन वही वाली बात है, आई थिंक मैं भी जब स्कूल में था तो बहुत एनर्जेटिक था। तो ये एनर्जी जो है ना वो आपको जो बच्चों की टाइप से आ रही होती है कि यार वो कितने ये सिंगिंग में भी हैं, तो ये वर्कआउट भी कर रहे हैं बच्चे, तो स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लाइक दे आर सो शार्प माशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं। अब अगेन मैं पर अगर आज अपने आप को देखूँ तो मैं उस पर्सपेक्टिव पे इतना ज़्यादा नहीं हूँ जितना कि मैं ये सारी एक साथ जो है ना चीज़ें लेके चल रहा हूँ। बट अगेन बंदा ट्राई करता है, अगेन मैं कोशिश तो मेरी रहती है कंसिस्टेंट। तो खैर अलबत्ता यही वाली बात है कि आप जैसे जैसे आगे जाते रहोगे तो आप जो है ना इन चीज़ों में डल होते जाओगे। तो 30 क्रॉस हुई, आप मज़ीद तर डर जो है वो डर, आपकी एक दफ़ा 30 क्रॉस हुई तो आप और डल हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप जो है ना वक्त पे चीज़ों को जो है ना वो संभाल लो, बानिस्बत इसके कि इट्स गेट टू लेट। अच्छा भाई, तो जैसे मैं बताया था रेज्यूमे वगैरह आपको लिखनी आनी चाहिए, प्रोफेशनली किस तरह फॉर्मेट करनी है, फॉर्मल ईमेल्स आनी चाहिए, लोगों से कनेक्शंस बिल्ड ऑन करो। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे एक और हमारा आता है 20s और 30s में एग्जांपल, हम अपनी जो घर की औरतों को होते हैं बड़ा लिमिट करते हैं। तो अच्छा, हमारे नॉर्मली क्या है, मेंटालिटी क्या है कि आप अगर मेल हो या फीमेल हो, औरत के ऊपर अगर मैं रिस्पेक्टिव पे बात करूँ तो इज़ लाइक मैन इज जस्ट समवन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फीड दी हाउस, और घर चलाना है, करना है। आई 100% एग्री विद दैट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आती है, वुमेन करे ना करे, डज नॉट मैटर। बट अगेन जो आज का दौर चल रहा है उसके परस्पेक्टिव में सिर्फ इसको मजीद इसमें ये एड ऑन करूंगा कि करना चाहिए उनको। करना किस तरह चाहिए कि उनको ग्रो, मैं ये नहीं बोला कंट्रीब्यूट करना लाजमी है, वो उनकी अपना माइंडसेट है। मेरा अपना जो है, मैं अपना परसेप्शन आप लोग के साथ बता रहा हूँ कि वो बाकी यू गाइस कैन डिफर, वो मसला नहीं है। तो खैर उनको कंट्रीब्यूट करें ना करें वो उनका जो है वो, बट ये कि आपको प्रोफेशनली आपको किस तरह कम्युनिकेट करना है, आपको काम के एथिक्स वगैरह चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमारे क्या होता है, हम औरतों को क्योंकि घर तक लिमिट कर देते हैं, किचन तक लिमिट कर देते हैं, तो उनकी ग्रोथ होती ही नहीं है। अब मैं इवेंट्स वगैरह में जाता हूँ ना, कभी मिलता हूँ ऑल, एंड देन आई टॉक टू देम एंड दे डोंट इवन नो अबाउट द टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है कुछ है। मतलब मैं एग्जाम देता हूँ, मेल हमारे काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर देन वुमेन, एंड देन आई फील इसको वुमेन को भी आगे मजीद तर आना चाहिए ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, वो भी सीखें इन चीज़ें को, पता हो कि यार जिंदगी दौर किस चीज़ का चल रहा है, ठीक है। तो लिमिट ना करो अपने आप को, क्योंकि देखो ये सर्वाइविंग स्किल्स हैं, खाना पकाना, झाड़ू देना, पोछा देना, भाई ये सर्वाइविंग स्किल्स हैं, ये हर दूसरे बंदे को आने चाहिए। और अगर आपको नहीं आते ना तो ये शर्म की बात है वापसी मुझे ये सारे स्किल्स आते हैं, तो भाई ये सर्वाइविंग स्किल्स हैं, ये मर्द औरत दोनों को आने चाहिए। बाहर सब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपके पास लिवरेज है कि आपके पास जो है ना वो मेड आप यहाँ पे हायर कर सकते हो, कन्वीनियंट है सबके, मेरे भी घर में है। बट अगेन वही वाली, अगर मेड छुट्टी करे तो आई नो आई हैव हाउ टू डू दिस थिंग्स, राइट। मैं बैठा नहीं हूँ कि यार मेड आएगी तो वो काम करेगी। तो एक जनरल परस्पेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये सर्वाइविंग स्किल्स हैं, ये किसी स्पेसिफिकली रोल के साथ नहीं आते कि भाई ये इसका काम है और ये मेरा ही काम है। तो नहीं, आपको दोनों ये सर्वाइविंग स्किल्स हैं, ये मर्द औरत दोनों को आने चाहिए। और औरत को थोड़ा सा वर्क फोर्स में भी आना चाहिए, अब भले काम ना करे, भले घर से करे, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। बट अगेन ये ज़रूर होना चाहिए कि आपको सिस्टम और चीज़ों के बारे में पता हो, दुनिया में क्या चल रहा है, वरना आप पीछे रह जाओगे। तो ये है अडॉप्ट, छोटी छोटी चीज़ें अब अडॉप्ट करो, छोटी छोटी हैबिट्स वगैरह आप अडॉप्ट कर सकते हो। सुबह उठने 3 दिन में वर्कआउट, देखो मोटिवेशन जो है ना वो आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, बट जो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होगी सिस्टम बनाने से। आप सिस्टम बनाओ, सुबह उठ रहे हो तो 3 दिन आप वर्कआउट कर लो, पूरे 6 दिन नहीं जा सकते ना, जाओ 3 दिन जाओ हर वीक, सिस्टम बन रहा है, ठीक है, एक आदत आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग वीडियोस नहीं देख सकते, सुन तो सकते हो, गाड़ी में बैठे हुए पॉडकास्ट लगाओ तो बंदा सुनेगा, ठीक है, सुनते हुए जो है वो आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन फीड कर लोगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं इवेंट्स में जाता हूँ ना तो आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट,
मैं जब वहाँ खड़ा होता हूँ तो लोग बोलते हैं यार अच्छा ये भी है सिस्टम के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो बात होती है ना, तो फिर वो बंदा आप अलग से स्मार्ट साउंड करते हो। बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत ज़रूरी है भाई ये बात। खैर, अलबत्ता बाकी बुक्स वगैरह पढ़ो, बुक्स नहीं पढ़ सकते ऑडियो बुक्स लगा लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक पेज पढ़ना स्टार्ट कर लो, सिस्टम बनाओ, कंसिस्टेंसी जो है वो इसी तरीके से आएगी। अगर आप अर्ली 20s में हो, पार्टी कर रहे हो, चिल हो, एक्सप्लोर करे जा रहे हो बिजनेस चीज़ें वगैरह, और स्टिल सेम एटीट्यूड है, तो एंड देन अगर वही एटीट्यूड आप लेट 30s में, वो अर्ली 30s में लेके जाते हो, तो अगेन जो है ना, इस तरह आप लोग के लिए जो है ना वो नुकसान है। अपने ऊपर जुल्म ना करो, चेंज करो अपने आप को, सेम एटीट्यूड ना रखो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आओ। लाइक ये होता है ना, रात को होटल पे बंदा बैठा हुआ है, कर रहा है दोस्तों के साथ, पूरा टाइम निकाल रहा है, एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं यार ठीक है सही है, मतलब आप पूरे दिन में एग्जाम्पल प्रोग्रेस कर कह रहे हो, आप क्या अचीव कर रहे हो, ये अपने आप से ज़रा एक दफ़ा बैठ के सवाल तो करो, बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपको अपनी रूटीन बताऊँ ना, भाई मैं भी 20s में हूँ ना, अभी 30 के करीब जा रहा हूँ। तो अब मैं अगर एग्जांपल बात करूँ, मेरी खुद की रूटीन जो होता है, आई पुट एक्स्ट्रा आवर्स। मैं तकरीबन सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी टेबल पे बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ तकरीबन 2 से 3 घंटे, देना गो टू ऑफिस। अब ये ऑफिस से पहले का काम था जो मेरी साइड हसल है, वो पैद करने के बाद जो है मैं ऑफिस जाता हूँ, तकरीबन 7-8 घंटे वहाँ लगाता हूँ, घर आता हूँ, फ्रेश अप वगैरह होता हूँ, चीज़ें करता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर वापस काम करता हूँ। अब अगेन मैं वर्कहॉलिक भी हूँ, बट ये माइंडसेट मेरा डेवलप हुआ है ओवर द टाइम। ठीक है, आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स में डाल इसलिए रहा हूँ, मुझे पता है इसका रिजल्ट मेरे पास स्टडीज आएगा। वो बोलते हैं ना यार कि 5 years ऑफ पेन, और मे बी लाइक, या 50 साल तक जो है ना वो पेन ले लो, या 5 साल का पेन ले लो एक साथ। तो वो वाली सीन है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज जो एफर्ट कर रहा हूँ वो आने वाले 10-15 साल मुझे ईजी गोइंग रखेगा मेरा। तो ये 20s में इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। एंड देन आई वुड रिकमेंड यू गाइज इज वेल कि भाई इस चीज़ को समझें, इम्पोर्टेंस समझें, अपनी एज जो है ना वो, टाइम तो वरना निकल जाएगा, और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, अगेन वही वाली बात है। और इस चीज़ को आप जितना सीरियस लेना अपनी एज को, क्योंकि देखें वही वाली बात है, आपके सब पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन अभी ये हैं, फिर वो जजमेंट्स में आ जाएंगी। आपको लड़कियां भी सिंपैथी के हिसाब से देख रही होंगी कि आपने कुछ अचीव नहीं करा ज़िंदगी में, और ये जो है ना फिर आपको बड़ा, पैसे से बड़ी इज्जत है भाई, आपके अपने दोस्त चेंज हो जाएंगे, और दोस्तों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आपके पास जेब में पैसे होते हैं ना, ये तो बहुत सारे लोग आपके, आप खुद एग्जाम्पल, आपके पास पैसे हो ना हो, आप एक चीज़ देखिएगा, जिसके पास आपके किसी भी दोस्त के पास पैसे ज़्यादा है ना, आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते होंगे। क्यों देते हैं आप? क्योंकि मुझे उसको पता है ना कि उसकी जेब में पैसे हैं, वो स्पेंडिंग, वो पावर रखता है स्पेंडिंग की, आप नहीं रखते। आप तो जो दोस्त दूसरे जो जिन्होंने कुछ अचीव नहीं करा हुआ, जिनकी जेब में पैसा कम है, आप ज़्यादातर उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से शो हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ें हैं, और दिस इज़ द टाइम कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए जो है ना वो इम्प्रूव करें। So yeah, I think that's it. And next video, maybe we would be talking about the other things. Again, if you guys like this video, like and subscribe, or give me a feedback about this video. Okay, आप लोगों को कैसी लगी? Do you guys want me to, like talk more about the different topics? You guys can even, leave a comment, or comment में बता सकते हैं, or you guys can directly email me. So yeah, till then, goodbye and Allah Hafiz.